अध्ययन का विषय है ग्रामीण परिवार। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और परिवार ही ग्रामीण समाज की मुख्य आधारशिला कहे जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस वजह से ग्रामीण परिवार पर कृषक संस्कृति का प्रभाव पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। भारतीय कृषक संस्कृति की जो जड़ें हैं वह बहुत ही पुरानी हैं। हाँ, संपूर्ण भारतीय परिवारों के अंदर जो गांवों में निवास करते हैं, कृषक संस्कृति की झलक स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। संपूर्ण भारत की संस्कृति में जो कृषक संस्कृति से प्रभावित है वह ग्रामीण विशेषताओं को प्राचीन समय से ही समेटे हुए हैं। ग्रामीण परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने में धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, लोक रीतियाँ, लोक परंपराएं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है और यही कारण है कि ग्रामीण परिवार परंपरा के लिंक से आज भी बहुत अधिक हटे नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि आज भी वह रूढ़िवादी, परंपरावादी और अंधविश्वासी हैं। हालांकि परिवर्तन आ रहा है गांवों के अंदर भी, परिवारों में भी, पर फिर भी ग्रामीण परिवार की एक विशेष जगह हम समाज में देखते हैं। ग्रामीण परिवार मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। उनके आजीविका का मुख्य साधन होता है कृषि। इसी प्रकार गांवों के अंदर हमें संयुक्त परिवार अधिक देखने को मिलते हैं और इसी प्रकार हम देखते हैं कि गांवों के अंदर परिवारों में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता बहुत अधिक देखी जाती है। व्यक्तिवादिता, स्वार्थ और इच्छा, इस प्रकार की चीज़ें गांवों के परिवारों में कम देखी जाती है। गांवों के सदस्यों में अधिकतर हम देखते हैं कि परस्पर मतभेद कम होते हैं, एकरूपता ज़्यादा होती है और परिवार के अंदर एक अच्छा अनुशासन होता है। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से होती है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण भी परिवार की प्रतिष्ठा के अनुसार तय होता है। इसी प्रकार परिवार के मुखिया का नियंत्रण भी गाँवों में बहुत अधिक देखा जाता है। परिवार में जो सबसे बड़ा है और जीवित है तो उसका ही नियंत्रण परिवार पर रहता है। वह परिवार के समस्त कार्यों को देखता है, योग्यता और क्षमताओं के अनुसार व्यक्ति के अंदर कार्यों को बांटता है और आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, लड़ाई झगड़े को निपटाने में सहयोग करता है। इसी प्रकार ग्रामीण परिवारों में हम पारस्परिक सहयोग बहुत अधिक देख सकते हैं। परिवार उत्पादन का केंद्र भी होता है और परिवार में श्रम के विशेषीकरण का अभाव होता है। हर व्यक्ति हर तरह के कार्य करता है। धर्म और परंपरागत विश्वासों का गांवों के परिवारों में बहुत अधिक महत्व होता है। जो भी तीज त्यौहार, पर्व, मेला आता है तब ग्रामीण परिवार सामूहिक रूप से पूजा करते हैं और परिवार के विश्वास और नियमों को बनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, उसको निभाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम देखें कि ग्रामीण परिवारों में स्त्रियों की बहुत ही दयनीय दशा है और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां परंपरा और रूढ़ियाँ और अंधविश्वासों से ज़्यादा जकड़ी हुई हैं और गांवों के अंदर हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनमें स्वच्छता के संबंध में जो भी नियम होते हैं उसका पालन भी वो ठीक ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि गांवों के अंदर पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली, पानी, साफ जल आदि का अभाव है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन सब का प्रभाव गांवों के परिवारों के ऊपर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रामीण परिवार है उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो ग्रामीण परिवार में हम बता सकते हैं कि औद्योगिकरण परिवर्तन का जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने संपूर्ण परंपरागत ढांचे को परिवर्तित कर दिया है। हमारे गांवों के परिवारों के परंपरागत आदर्श, मूल्य, विचार, कार्यप्रणाली आदि में तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, भौतिक लालसा व्यक्ति की बढ़ती जा रही है और आजीविका की तलाश में और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वाकांक्षा के चलते वह पारिवारिक बंधनों को और कार्यों को त्याग करके नगरों में नौकरी करने लग जाता है और यहीं बस जाता है और इस वजह से वो काफ़ी अकेलापन भी महसूस करता है।
कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास भी ग्रामीण परिवारों में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसी वजह से भी हम देखते कि प्रवास की प्रवृत्ति को बल मिलता है। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति में गांवों के परिवारों में अब वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम किस स्थान पर व्यक्ति में धीरे धीरे मैं की भावना आती जा रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवार के सदस्यों के मध्य भी अब अलगाव, प्रतिस्पर्धा, द्वेष और कटुता की भावना जन्म लेने लगी है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो नगरीकरण की प्रक्रिया है उसका भी हम देखते हैं कि प्रभाव गांवों के ऊपर देखा जाता है। ग्रामीण परिवारों में हम देखते हैं सदस्यों की आदतों, रुचियों, व्यवहारों, उनकी जीवन शैली, रहन सहन का ढंग और सोच पर नगर का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से यातायात के जो साधन होते हैं उसका प्रभाव भी हम देखते हैं कि गांवों में पड़ा है। अब यातायात के साधन काफ़ी विकसित हो गए हैं और यातायात के साधन ने गांव और नगर के बीच में दूरियां खत्म कर दी हैं। और ग्रामीण परिवार की जो कार्य पद्धति है इसी वजह से धीरे धीरे बदलती जा रही है। इसी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव भी गांवों के अंदर परिवारों को परिवर्तित करता है। जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है। इसी वजह से स्त्रियों की स्थिति में भी एक परिवर्तन का कारण है। आर्थिक सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। निर्धनता और बेकारी, राजनीतिक चेतना का प्रसार आदि बातें हम ग्रामीण परिवारों के अंदर देखते हैं जो कि परिवर्तन का कारण बनती है। गांवों के अंदर बहुत अधिक संयुक्त परिवारों का हम देख सकते हैं। संयुक्त परिवारों का बहुत अधिक महत्व है और संयुक्त परिवार के कार्य होते हैं गांवों के अंदर। खेती के टुकड़े होने से बचाया जाता है परिवार के। इसी प्रकार आर्थिक कार्य भी होते हैं। धन का वितरण किया जाता है, खर्च में बचत को प्रोत्साहित किया जाता है, संपत्ति में वृद्धि का उद्देश्य भी होता है एक प्रकार से मिलजुल करके खेती करना और संपत्ति में वृद्धि करना। राजनीतिक कार्य भी होते हैं और इस प्रकार से सामाजिकरण बहुत अच्छी तरीके से संयुक्त परिवार के अंदर किया जाता है। सामाजिक बीमा संयुक्त परिवार में देखने को मिलता है। किसी भी गंभीर संकट के समय या वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी आदि में हमारे ग्रामीण संयुक्त परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से अपने स्वार्थ को त्याग करके सबके लिए कार्य करना, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भावना से सामूहिक इच्छा को मान्यता दी जाती है और व्यक्तिगत इच्छा का दमन किया जाता है। निस्वार्थ रूप से सबकी सेवा की जाती है। ग्रामीण संयुक्त परिवार में वृद्ध, विधवा और अनाथ का स्थान सुरक्षित होता है। उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर एक सुरक्षा मिलती है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। इसी प्रकार यदि हम ग्रामीण परिवारों को देखें, संयुक्त परिवारों को, तो संयुक्त परिवार मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा स्थान है। और संयुक्त परिवारों के अंदर हमको पीढ़ियों के ज्ञान का हस्तांतरण भी देखने को मिलता है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संतोष और सहयोग और पारस्परिक सहायता का केंद्र, ये सब विशेषता हम ग्रामीण संयुक्त परिवारों में देखते हैं। यदि हम ग्रामीण संयुक्त परिवारों के दोष देखें तो दोष भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि ग्रामीण संयुक्त परिवार जो होते हैं वहाँ पर मुखिया की तानाशाही प्रवृत्ति होती है। वही परिवार का मालिक और संचालक होता है। वो जैसा चाहता है वैसा ही परिवार में होता है। तो कई बार मुखिया भी एक तानाशाह की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार ग्रामीण संयुक्त परिवार व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक होते हैं कई बार। और व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवार के जो नियम, प्रथा, परंपरा, विचार, आदर्श, मूल्य, इसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता व्यक्ति, तो उसका व्यक्तित्व कुंठित भी हो जाता है। फिर अगर हम देखें कि स्त्रियों की निम्न स्थिति भी संयुक्त परिवार में हमको देखने को मिलती है। ग्रामीण संयुक्त परिवार में आलसी और कर्महीन व्यक्तियों में वृद्धि भी होती है, क्योंकि उनकी जो भोजन की आवश्यकता है वो परिवार में आसानी से पूरी हो जाती है और इसके बाद व्यक्ति को कुछ काम करने का कई बार मन नहीं करता।
तो आलसी व्यक्ति भी परिवार के अंदर देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय ग्रामीण संयुक्त परिवार जातिवाद को भी प्रोत्साहित करता है। इनमें बाल विवाह, जनसंख्या में वृद्धि, लड़ाई झगड़े, गोपनीय स्थान की कमी, श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक, सामाजिक कुरीतियों को प्रोत्साहन देना और सामाजिक समस्याओं का केंद्र स्थल। इस प्रकार से ग्रामीण संयुक्त परिवार के अंदर हमको बुराइयां देखने के लिए मिलती है, या फिर हम कहते हैं कि दोष देखने के लिए मिलते हैं।